हाँ अतिक भाई, आप जो है पहले यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं नगर पंचायती का। इस बार जो है पहले आप सपा से थे, इस बार आप बसपा में हैं। क्या वजह रही जो है आप पिछली बार सेकंड पे थे, इस बार आप बसपा से टिकट लेके आए हैं? देखिए, जब शीर्ष का नेतृत्व अविश्वसनीय हो जाता है तो नीचे कैडर में काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं का मोह भंग हो जाता है। तो 2022 में जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे नेता चिंकू यादव के साथ किया है, उस तरीके से हम उनके नीचे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को फिर भरोसा मिलेगा समाजवादी पार्टी में कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में धोखा हुआ, उसी तरीके से हम कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा होगा। अखिलेश जी ने तो वादा किया था ना आपको कि यहाँ से नगर पंचायती का चुनाव लड़ाएंगे अध्यक्ष जी का। देखिए, 2022 में विधानसभा के चुनाव के लिए भी अखिलेश जी ने वादा किया था और आखिरी नामांकन के आखिरी दिन तक उनका वादा था। हम लोग जितनी भी बार मिले, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का यही बयान था कि तुम लोग क्यों परेशान हो, तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। बार बार वो ये चीज कहते रहे और लास्ट में उन्होंने विधानसभा के चुनाव में हम लोगों के साथ धोखा करके टिकट नहीं दिया। आप अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो क्या ऐसे काम रहेंगे जो छूट गए हैं जो है मौजूदा चेयरमैन से, वो आप करेंगे? देखिए, मौजूदा चेयरमैन साहब ने तो कुछ काम ही नहीं किया। छूटा क्या है? जब कोई काम करता है तब छूटता है, जब काम ही नहीं हो तो छूटा क्या? हमें तो पूरे नगर पंचायत का विकास करना है। आपने वार्डों के हालात को देखा होगा कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो आप किसी मोहल्ले में जा नहीं सकते हैं। पानी के पाइपलाइन डालने के नाम पर जिस तरीके से वार्डों के हालात को खराब कर दिया गया है कि कहीं भी आपको चलने के लायक रास्ता नहीं है। जहां भी सीसी रोड या इंटरलॉकिंग रोड थे, सारे रोड को खोद दिया गया है और उस रोड को बराबर भी नहीं किया गया है कि आप बाइक लेके जाएंगे तो हाथ पैर निश्चित रूप से आपका टूट जाएगा। उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप क्या करेंगे अगर आपको जनता चुनती है? देखिए, अगर जनता का आशीर्वाद रहा, जनता का जनादेश मिला तो मैं नगर पंचायत डुमरिया को सर्वप्रथम मेरी जो प्राथमिकता होगी, जो हमारे वार्डों के खराब हालात हैं, सबसे पहले हम उन रास्तों की मरम्मत और जहां भी नए रास्तों की जरूरत है उन्हें सीसी और इंटरलॉकिंग का काम कराया जाएगा। ध्वस्त पड़ी नालियां और ये जो हमारे यहाँ डुमरिया में बाढ़ की समस्याएं आए दिन हर साल होती रहती है, लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। जो बाढ़ से जो हमारे गांव में बाढ़ से पानी गिर जाता है, पानी निकासी के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी यही होगी कि डुमरिया नगर पंचायत को बाढ़ से बचाने के लिए जगह जगह पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी, चलने के लिए अच्छे रोड, अच्छी नालियां, सुंदर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अक्सर जनता का यही कहना है कि जो है नेताओं का ये रटाया वर्ड रहता है कि जो है जीतने के बाद ये करेंगे, जीतने के बाद वो करेंगे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो नजर नहीं आते हैं। देखिए, जनता ठीक है, जनता का मत है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका पूरा हक है। अगर उन्हें वोट देने का अधिकार है तो उन्हें सवाल करने का भी अधिकार है। और जब मैं चाहता हूं कि जनता और जागरूक हो कि अपने नेताओं से ज्यादा सवाल करे कि अगर वो मुझे वोट देते हैं तो उन्हें सवाल करने का भी मुझसे हक है। अब क्या अपील करेंगे नगर पंचायत डुमरियागंज की जनता से? नगर पंचायत डुमरियागंज से इतना ही अपील करना चाहता हूं कि नगर पंचायत डुमरियागंज वालों का हाथ, आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनका सहयोग मुझे चाहिए। अगर ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया तो मैं किसी को शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। 2012 में मैं सभासद चुन के आया था। आप मेरे वार्ड में जाकर के, जब मैं सभासद था तो मेरे वार्ड की आबादी लगभग 4700 थी, जिसमें आज 3 वार्ड बना दिए गए हैं। मैं उतने बड़े वार्ड का सभासद था, अकेला सभासद था। आप मेरे वार्ड में जाकर के पता कर लीजिए, उस टाइम पे बस्ती मंडल का सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला मैं सभासद था। आप मेरे वार्ड में जाकर के पता कर लीजिए कि मैं सभासद रहते हुए अपने वार्ड में कितना विकास किया था। कहीं भी एक भी कच्चे रास्ते नहीं बचे थे, कोई भी गली ऐसी नहीं बची थी जिसको मैंने सीसी और इंटरलॉकिंग नहीं करवाया था। पूरे नगर के अंदर मैंने अपने पूरे वार्ड में कहीं भी ऐसे खंभे के पोल नहीं थे जहां पर लकड़ी के बांस और बल्ली के सहारे पे केबल खींचा गया था। सारे पोल को हटाया गया, सारे नए पोल का निर्माण करवाया गया, नए तारों का विस्तार करवाया गया। नगर पंचायत में हमने अपने वार्ड में सुंदर नालियां, साफ सुथरी नालियां, अच्छे साफ सुथरे सड़क का निर्माण करवाया। आप मेरे वार्ड वालों से पूछ लीजिए कि मैं 2012 से 2017 में मैं कहा नहीं हूं, मैंने करके दिखाया है। आपके हिसाब से नगर पंचायत सुंदर और सुशील होता है। अगर आप यहाँ चेयरमैन बनते हैं, जनता आपको चुन के लाती है, तो आपका नगर पंचायत किस तरह से रहेगा? देखिए, ये जो नगर पंचायत आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, ये मेरा सवाल आप मेरे मीडिया के साथी है, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वार्डों में जाएं, आप वहां के नगर पंचायत के खस्ता हाल को दिखाइए। आप देख लीजिए डुमरियागंज से माली मेहरा को जोड़ने वाले जहां के हमारे चेयरमैन साहब वर्तमान के हैं, आप डुमरियागंज से जैसे उनके गांव के तरफ बंदे पे आप चलेंगे, वहां से लेकर के गांव तक जाने के लिए रास्तों में गड्ढों में रास्ते हैं। और अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ऐसा लगता है कि आप रोड पे नहीं स्विमिंग पूल में चल रहे हैं।
इस तरीके के हालात हो गए हैं। तो जो अपने गांव का डेवलपमेंट नहीं कर पाए, जहां से पूरे गांव ने उनको चेयरमैन बना के भेजा था, पूरे गांव ने उनको आशीर्वाद दिया था, पूरे गांव ने उनको अपनी ताकत दी थी और उतनी ताकत के साथ वो हमारे चेयरमैन साहब चुन के आए। मैंने जनता के जनादेश का मैं सम्मान करता हूं। अगर वो अपने गांव का डेवलपमेंट नहीं कर पाए, अपने गांव का विकास नहीं कर पाए, तो और नगर पंचायत के और वार्डों के हालात को आप खुद देख लीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप वार्डों में जाएं, वार्ड वासियों से पूछें और वहां की सड़कों को, वहां की नालियों को, वहां की जर्जर व्यवस्था को आप उजागर करिए। आपकी जिम्मेदारी है।